Good morning. So tomorrow you have which exam? So what do you feel? Will the school start from this year or next year? Okay, Lavanya says next year. So one advantage is that there is no too much compulsion, but I think somehow you might be missing the school days. Okay. So today I'm going to take only few minutes so that we can solve question number 9, and I will leave you earlier so that you can prepare for your exams starts from tomorrow. Am I right? Yes, sir. Okay, which paper is there tomorrow? Entrepreneurship. Okay, so that's a lovely subject. Okay. Hmm. In entrepreneurship, there is one common thing. Even if you write something on your own which relates to the question, you get the marks. Okay, but थोड़ा basic पता होना चाहिए. So we will solve question number 9 today, and then we will end the session. So look here, a company whose accounting year is a financial year, so it will end on March, purchased on 1st July 2015. There is a transaction, the purchase posting 30,000. It purchased another machine on 1st January 16, costing 20,000, and on 1st October 16. So three machines are purchased on different dates, and on 1st April 17, one third of the machine. Now here you need to be very clear, one third of the machine installed on 1st July 15, यानी ये वाला जो मशीन है वो पूरा नहीं बेचा है, वन थर्ड इज सोल्ड. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. आगे देखते हैं. ओके, व्हाट वी आर सपोज टू प्रिपेयर नहीं बोला है, बट वी कैन नो दैट वी नीड टू प्रिपेयर द एसेट अकाउंट. सो 1st April 15 से स्टार्ट होगा. सो आई विल राइट. Sir, rate of depreciation. हाँ, रेट तो एज वेल एज मेथड. मुझे लगता है कुछ मिसिंग है शायद. फोटो में तो कट हुआ ऐसा लगता नहीं है. सो ओके, यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है. हाँ, नहीं, रेट इज गिवन, लुक हियर, 10%. तो ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, ऐसा है. सो लुक हियर, इन्होंने 10% यहाँ पर लिखा है हिंट में, तो 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ऐड कर दो. ओके, रेट 10% SLM, ये SLM के सम्स है. सो नाउ वी विल सॉल्व दिस. ओके, ये शायद प्रिंट करना बाकी है. What is the name of the company? Not given. So you can write in the books of a company, machinery account for the year ending 31st March 2016 में फर्स्ट ईयर एंड होगा.
Then we will prepare the format. अच्छा, मनकिरत ने कहा है 1 पेज इज मिसिंग इन माय पीडीएफ वेयर हाफ क्वेश्चन इज गिवन। तो ये 14.52 है, ये 14.49 है, तो मैंने एक पेज इग्नोर कर लिया। ओके, सो मनकिरत वो पेज में 10% एसएलएम है और कुछ इंफॉर्मेशन है? यस। जस्ट ए मिनट, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो। आ, मैं भी ओपन करता हूँ सो दैट ये मिसिंग इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पेज नंबर, हाँ, 14.50। लेट्स सी वो पेज आगे पीछे है कि नहीं। आई डोंट थिंक सो। ओके, शो मशीनरी अकाउंट, देखो लिखा है शो मशीनरी अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड 10%। तो ऑलरेडी मैंने ये बता दिया कि दिस इंफॉर्मेशन इज देयर इन द क्वेश्चन, मेरे प्रिंट आउट में नहीं है। एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2018। सो आपको एक और चीज पूछी है, विच इज वैल्यू एज ऑन 1/4/2018। ओके, नाउ ऑलरेडी कहा है शो मशीनरी अकाउंट, तो देर इज एज सच नथिंग न्यू इन द क्वेश्चन। सो चलिए, विल सॉल्व द क्वेश्चन। प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट, इट्स वेरी इजी। अब थोड़ा स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी नो द कंसेप्ट। डेट, particulars, rupees, date, particulars, rupees, debit side and credit side. So we'll start from this 1st July 15। 1st July 15 को we bought machine. So to cash account into bracket I will write M1. This is first machine. It was purchased for 30,30,000। अब देखो और कोई ट्रांजेक्शन है, दिस ईयर विल एंड इन मार्च 16। सो मार्च 16 से पहले जनवरी 16 होगा। सो इन द सेम ईयर आई परचेस्ड, वी परचेस्ड अनदर मशीन। 1 Jan 16 20,000 का मशीन आया। तो 1 Jan 16 टू कैश अकाउंट मशीनरी नंबर 2 20,000। अब ये अक्टूबर 16 तो नेक्स्ट ईयर में है, तो इट मीन्स अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 31 March 16 को व्हाट डू वी चार्ज? वी चार्ज डेप्रिसिएशन। मशीन 1 मशीन 2 दोनों का डेप्रिसिएशन। नाउ मशीन 1 का डेप्रिसिएशन देखो, रेट इज 10%। तो मैं क्या करता हूं, ये 30,000 की जगह पर 3,000 लिख देता हूं। ओके, अब मंथ्स बाय 12 सोच कर बताओ, जुलाई में लिया था, कितने महीने यूज करेंगे? एंड सेकंड मशीन कितने मंथ्स यूज होगा? यस, लावण्या ने परफेक्ट कहा, 9 मंथ्स। ओके, जुलाई से दिसंबर 6 महीने और जनवरी से मार्च 3 महीने, सो 9 मंथ्स। और दूसरा मशीन 6 इज द रॉन्ग आंसर, 3 मंथ्स। सोचो कैसे, वाई 3 मंथ्स? जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। ओके, we purchased on 1st January and year will end on March
So 3 months. So now ये 3/4 होगा इसका. So it will be 2250. Confirm करो. And ये इसका 1/4 होगा. तो it will be 500. And 31st March 16 को by balance carried down. We will write machine wise. Machine number 1, 30,000 minus 2250. So I will write like this. 30,000 minus 2250. तो उसकी वैल्यू यहां पर मिल जाएगी. 27,750. And what about machine number 2? मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूं. 20,000 minus 500. कितना होगा? कह रहा हो कोई है कि सब ऑफलाइन हो गए? हेलो. We need to total this out. Okay, this you can do easily. And this completes our first year. And now second year will start. And अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए. आर यू ऑल गेटिंग द सेम थिंग? आज कोई बोल नहीं रहा है. इतना टेंशन मत लो एग्जाम का. ओके. So Kalp, are you getting the same answer? Yes, sir. ओके. ये अक्षत वगैरह आज है. देखो you should not take extra tension about the examination. Okay, it's the part of life. हंसते कॉन्फिडेंस के साथ देनी है. Okay, and now in second year, let's see what is the transaction. In second year, it is mentioned that another machine is purchased on 1st October 16, costing 10,000. 1st October 16. So I will write 1st October 16 to cash account. It is for machine number 3 and costing 10,000. And now other transaction is in next year. So इस साल और कोई transaction नहीं है. तो on 31st March, what can we do? We can charge depreciation. Okay, so machine 1 भी होगा, machine 2 भी होगा and machine 3 भी होगा. Now machine 1 30,000 का था. 10% तो directly you can write 3,000. अभी तो full year यूज किया है. लास्ट ईयर लिया था तो करंट ईयर फुल यूज किया है. मशीन नंबर 2 में यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन विच इज 2,000. व्हाट अबाउट मशीन नंबर 3? देखो 10% इज 1,000. ओके, बट कितने मंथ्स का कैलकुलेशन होगा सोचकर बताओ. 6 months. यस, परफेक्ट. 6 months. ओके, अक्टूबर, And नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च. 6 months. सो ये डेप्रिसिएशन 500 हो जाएगा. So it will become 5,500. And 31st March 17, you will write by balance carried down. Again, machine wise we will write machine 1, machine 2 and machine 3. Okay, machine 1 के बारे में देखो, already I have highlighted with yellow color. 27,750 was the value. अब उसमें से 3,000 और जाएगा तो सोचो कितना बचेगा. 2,000. Sorry, 24,000. 24,750. Perfect. And what about machine 2?
देखो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, 19,500 वैल्यू ऑलरेडी थी, यू विल माइनस 2000, करेक्ट, 17,500। एंड मशीन नंबर 3 के लिए लेट मी हाईलाइट यूजिंग दिस कलर, 10,000 minus 500, it will give you what? 9,500. Perfect. And add these three amounts. Is this 51 750? Check karo. And we extend the lines. Yes, sir. 51, 750. And now we are in the last year. So please note, if you understand the concept, then all these questions are actually based on similar pattern. There might be few purchases and few sales. Generally, one sale will be there, but sometimes they can give two sale transactions. So even if there is a sale of asset, no need to worry. Follow few steps and be careful in finding profit or loss. So now we are in third year, 1st April 17 to balance brought down, it is 51750. And now look here, on 1st April 17, one third of the machine installed on 1st July, yani machine 1. So machine 1 is sold for 3,000. So on 1st April 17, first of all, whenever I sell any machinery, I need to charge what? Depreciation. But ये depreciation machine 1 पर देखो कैसे calculate होगा. Original cost was I think 30,000. Yes, 30,000 was the original cost. Into 1 by 3, because I am selling only one third part of this machinery. Okay. 10% is the rate of depreciation into 0 by 12. Can somebody tell me why I'm writing 0? Because sir, it is sold at the starting of the year. Yes. So ideally they should have given different date, but I'm not changing the date. But you should actually write this. Why I'm writing this? Because if you don't write this, then sometime in examination, if there is other date, then you may miss out on depreciation. And if you don't charge depreciation, your profit and loss will be wrong. Okay. So there will be a very, bad impact on your marks for just missing out this depreciation on assets sold. Okay. So after this, I need to prepare one working. I need to find profit or loss. So I'm preparing working note to find profit or loss on 1st April 17. Now, what do I need? I need WDV, written down value, on 1st April 17. But please note, ये कैसे find करना है देखो. First of all, I need opening WDV. So ये जो 24,750 है, उसको पूरा लेंगे या वन थर्ड लेंगे? Sir, one third. One third, because look here, you have not sold full machinery, you have sold only one third of machinery. Okay, so check करते हैं. 3 8s are 8250. perfect. 8250. I will minus depreciation for year of sale. What is the depreciation? 0. There is no depreciation. So I get WDV, written down value,
on date of sale. So it is same 8250, and this we compare with selling price. Selling price is 3000. Let's confirm. Yes, sold for 3000. So there is a loss of 5250. So here I will write by cash account, it is my selling price. I have got 3000. Then on same date, I will write by profit and loss account. It is my loss. Okay, I have shown this in working note, and it is 5250. So it is done. I have done accounting for this machine one which was sold. अब और कोई transaction नहीं है, तो what can we do? We can close the year. So 31st March 18. So we will write by balance carried down. So machine 1, machine 2 and machine 3 होगा. देखो, in case of machine number 2, depreciation every year will be 2000. 20,000 का machine था, and machine 3 was purchased last year. Last year 6 महीने का depreciation was 500. 10,000 का machine 10%, तो हर साल depreciation on machine 3 for full year will be how much? 1000. But machine 1 के लिए careful रहना है. Okay, machine 1 के लिए look here, क्या करना है? 24,750 was the opening value. उसमें से आपने कितना बेच दिया है? 8250. ओके, सो इसकी जो वर्किंग है वो मैं यहां पर बताता हूं कि हाउ डू वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर दिस. सो व्हाट यू कैन डू, आपको देखो कैसे कंपेयर करना है. प्लीज नोट, डेट सेम होनी चाहिए. ओके, अगर लेट से डेट्स अलग होगी तो आई कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली. आई नीड टू हैव ओपनिंग WDV. सो ओपनिंग WDV मुझे फाइंड करना है. सो आई विल राइट ओपनिंग WDV वो पहले वर्किंग नोट नाम देते हैं. वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन M1 in third year. So opening WDV was 24,750 and उसमें से सोल्ड कितना सेल किया है? 1/3, एंड 1/3 सेल की वैल्यू थी 8250. तो मुझे बताओ कि 2/3 जो बाकी है उसकी ओपनिंग WDV कितनी होगी? रिटर्न डाउन वैल्यू. 16,500. परफेक्ट, 16,500. सो मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 16,500. 2/3 पार्ट है उसके ऊपर. अच्छा, बट आई फॉरगॉट वन थिंग, सॉरी, ये एक्चुअली मेथड डिफरेंट है. ये WDV मेथड नहीं है. मैंने WDV मेथड कर लिया. ये क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा. इट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओके, सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. सो ये सेकंड मेथड जो हम सीखेंगे आफ्टर योर एग्जाम्स, उसके लिए ये ओपनिंग WDV काम की है. यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये मेथड और इजी है. डायरेक्टली यू कैन डू. हाउ यू कैन डू डायरेक्टली? व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ मशीन नंबर 1? 30,000. लेकिन ओनली 2/3 ही आपके पास है. सो 30,000 का 2/3 लेना है एंड उसका 10% करना है. तो इजीली यू कैन टेल इट इज 2,000.
इज इट करेक्ट? 2000 कैसे आया? चेक करो। देखो मशीन कितने का था? मशीन वॉज ऑफ 30,000 and 1/3 is sold. It means 2/3 is remaining. Okay, so 2/3 will remain. मैंने यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन. मैंने कैलकुलेट भी किया है डेप्रिसिएशन. Then I will find closing balance. So depreciation will be 2000. So one more time, 30,000 टोटल मशीन का वैल्यू, 2/3 बाकी है, 2/3 इज रिमेनिंग, सो उसका 2/3 विल बी 20,000 और 20,000 के ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 2000. सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 5,000. एंड नाउ इसको क्लोज करेंगे 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अच्छा, बैलेंस कैरिड डाउन में मशीन 1 की वैल्यू कितनी होगी? Which amount minus which amount? Sir, 15,500. 15,500 थोड़ा सा मॉडिफिकेशन शायद करना होगा. यू आर नियर टू द आंसर. एक मैं हिंट, देखो ये सेकंड वर्किंग भी आप क्या है बनाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं. लुक हियर, ओपनिंग डब्ल्यूडी भी आपके पास है 16,500 एंड यू ऑल्सो नो दिस 2000. अरे sir, 14,500. Perfect answer. Yes, Ursha said correctly 14,500. So I will write here 14,500. I think you thought correctly, but ये थोड़ा सा 1000 में फर्क आ गया. So देखो 16,500 you already know जो था. ओके, एक काम करो, ये वर्किंग प्रिपेयर कर लो तो it will be easy for you to know this amount. So I am using this red color to help you understand ये कैसे आया. ओके, जो बचे हुए मशीन है उसकी कीमत है 16,500, उसमें 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया है. अच्छा, इट वाज इजी. व्हाट अबाउट मशीन 2? 15,500. हाँ, मशीन 2 में वी हैव दिस कंसेप्ट. उसको मैं राउंड कर देता हूं. देखो 17,500 पहले वैल्यू थी एंड 2000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो इट विल बी 15,500. और मशीन नंबर 3 में लेट मी यूज अनदर कलर. मशीन 3 9,500 वैल्यू थी, 1,000 डेप्रिसिएशन आया है, तो कितना? 8,500. एंड इन तीनों को टोटल करेंगे. So are you getting this 38,500? चेक करते Yes, हैं. sir. अच्छा, ये तो कुछ अलग क्वेश्चन का आंसर है. सो लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक. आई ऑल्सो हैव दिस टेक्स्ट बुक एंड कंफर्म करो क्या आंसर 38,500 है. yes. So look, they have given 1st April balance is 38,500. So we got this answer. अच्छा, there is one thing कि generally online attendance is less than 30, but when I submit the Google form then बहती गंगा में काफी जन हाथ धोने का काम करते हैं. even if they don't attend वो मार्क कर देते हैं. that's not a good thing. okay, आप absent है तो you should not mark attendance. so that should not happen, otherwise मुझे ये पूरा सिस्टम ही बंद करना पड़ेगा. so don't do like that. So I hope you all are clear about this question. ओके, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इन दिस क्वेश्चन मशीन नंबर 1
was not fully sold. You sold only one third part. तो when you find profit or loss, तो opening WDV पूरा नहीं लेना है, उसका वन थर्ड लेना है. तो एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है. And second important thing, when you calculate depreciation, तब आपको यहाँ in this method, it's easy, it is calculated on original cost. तो original cost पूरा नहीं लेना है, because one third is sold, तो उसका remaining portion which is two third, तो that original cost is 20,000 now. यानी अब से इस मशीन के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 2000 लगेगा. अच्छा, ये क्वेश्चन में अगर ये डेट अलग होती, ओके, तो आपको मंथ्स भी लिखना पड़ता. मैंने यहाँ पर मंथ्स नहीं लिखा है, बिकॉज इवन इफ आई राइट द मंथ्स देन इट वुड बी 12/12. ओके, सो देर इज नो नीड. बट मंथ्स भी क्या है, प्रोपोर्शनेट हो सकते थे इफ डेट इज डिफरेंट. एंड क्लोजिंग बैलेंस व्हेन यू फाइंड, देन इट्स वेरी इजी कि ओपनिंग WDV of total minus one third sold. So you will get opening WDV of remaining part of this machine. और उसमें से जितना depreciation charge किया है वो minus कर दो, you will get this. So whatever highlighting I have done, you should do. Otherwise, when you revise, then you might get confused कि ये amount कैसे आया. So all these arrow system, pencil से करो, pen से करो, whatever way, but it should be there. And these working notes are also useful when you revise. So I wish you all the best for your exams, and prepare only for straight line method for this chapter depreciation. Other method we will learn after your exams. Feel free to ask any doubts. You can use voice message and WhatsApp me. Okay, and I will ask from whatever concepts we have discussed. So don't worry about the exam, but practice अच्छे से करो. So bye for today, and I'm sharing attendance file very soon. All the best.